कब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम सिंह लोधी के आगे आत्मसमर्पण करता है या फिर प्रीतम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए हैं। काय के प्रीतम सिंह लोधी की वापसी की तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 3 मार्च को प्रीतम सिंह लोधी की वापसी की संभावना है। मध्य प्रदेश के पिछोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में। और प्रीतम सिंह लोधी ने ये बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात चल रही है। पिछोर की जनता से अब भारतीय जनता पार्टी पूछे कि कब प्रीतम सिंह लोधी को ले आओ जाए चाहिए भाजपा में वापस, और इसके बाद वे आगे को निर्णय ले हैं। मेरे पर ऑफर भी आ रहे हैं, कई पार्टियों के ऑफर आए मेरे पे कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, हमारी से लड़ लो। सारी पार्टियां मेरे संपर्क में थी, कांग्रेस भी मेरे संपर्क में थी, फिर बीजेपी संपर्क में आई। बीजेपी भी कहने लगी कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, आपको नेतृत्व देते हैं। तो मैंने जिस जनता का मैंने सेवा की है और जिस जनता के साथ मैं रहा हूँ, तो मैंने एक ही बात कही है कि पिछोर की जनता जिस डिसीजन ले लेगी मैं उसका मान्य करूँगा, सम्मान दूंगा। आप पिछोर की जनता से जाकर पूछिए जिन्होंने मुझे 90,000 वोट दिया है कि वो 30 साल उनने कैसे झेले हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि मेरी पिछोर की जनता का सम्मान रहे और पिछोर की जनता जो आदेश देगी उसका पालन करूँगा। तो वो मेरी बात भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर ली। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपने सिंधिया जी हैं, वरिष्ठ नेतागण हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये वहाँ जाकर सभा ले रहे हैं और वहाँ जाकर रूबरू होकर पिछोर की जनता से बात करने जा रहे हैं 3 तारीख को। अब 3 तारीख को जनता का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का क्या वातावरण होता है और उसमें से क्या निकलता है और जनता कितनी उसको सफल रहती है बताने में या लेने में, वो जनता के ऊपर निर्णय है। और मैं जनता की कभी बात को अस्वीकार नहीं करता, जनता की बात का स्वीकार करूंगा, नमन करूंगा। जो डिसीजन ले लेगी मैं वो फाइनल कर दूंगा। अब हम आपको बता रहे हैं बेवजह जी वजह से प्रीतम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने संग लेने पर मजबूर भई है। दरअसल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटों पे लोधी समाज को बड़ा बाहुल है और बालाघाट, खजुराहो, दमोह, सागर, विदिशा और होशंगाबाद इनमें प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 9% वोट बैंक लोधी समाज को आंकड़ों के मुताबिक बताए जाते हैं। पूरे प्रदेश में लोधी समाज को बड़ा वोट बैंक है और प्रदेश की 65 से ज्यादा सीटों पे लोधी समाज बड़ी संख्या में है और प्रीतम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी से अब निष्कासित करेगा। सो उनके संगे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और एक के चलते भारतीय जनता पार्टी या सोचने में मजबूर हो गई कि का प्रीतम सिंह लोधी को फिर से वापस लिया जाना चाहिए। काय के पिछले बेर को जो विधानसभा को चुनाव को जो परिणाम आओ तो वो परिणाम में 41.02% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 40.89% वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को। यानी वोटों में दशमलव को भी अंतर सरकार में हेर फेर पैदा कर सकते है और यही से भारतीय जनता पार्टी को गुंजाइश नहीं चाहते थे। सबसे पहले तो नई शराब नीति में उमा भारती के संशोधनों को शामिल करके उमा भारती को प्रसन्न करेगा और अब उमा भारती के बेहद करीबी प्रीतम सिंह लोधी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी की तैयारियां हो रही। नहीं, वो तो पूरी पार्टी उमा जी नहीं, वो तो क्या है मोदी जी भी, अमित शाह जी भी हैं, दीदी भी हैं, श्रीमान अपने सिंधिया जी भी हैं, शिवराज सिंह, वो सारे लोग ही बुला रहे हैं मेरे को। प्रीतम सिंह लोधी भाजपा में अगर वापसी करत हैं तो उनके संगे कछु ऐसे लोग भी जो ओबीसी महासभा के बैनर तले या फिर प्रीतम सिंह लोधी अगर भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हैं तो जो प्रीतम सिंह लोधी या भाजपा के लाने का परिणाम दिखाए जो आगे को विषय है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा के विरोध के चलते प्रीतम सिंह लोधी से जुड़ गए थे या उनको अपना समर्थन दे रहे थे। अब वे लोग आगे क्या रणनीति बनाए जो भी बड़ा सवाल है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.